किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कॉस ए का मान बताइए अगर साइन ए का वैल्यू 8/17 है, ठीक है। tan ए का वैल्यू 8/17 है तो आप कॉस ए का वैल्यू बताइए। साइन ए का वैल्यू 8/17 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका मैं लॉन्च कर दे रहा हूं। आराम से करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद मुझसे जुड़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू कितना है, 8/17, 8/17। तो p/h लिख के आप देखना p क्या है b क्या है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए का वैल्यू बता दो, ठीक है। कॉस ए, कॉस थीटा, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर व्युत्क्रम करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप उल्टा करोगे काम नहीं चलेगा। साइन कॉस ए में देखिए आपका क्या होता है, ठीक है। लंब आधार कर्ण, तीन चीज है, तीनों आप निकालिए फिर आंसर कीजिए। अगर साइन थीटा 8/17 है, इसका ट्रिपलेट याद करवाया था क्या? ये भी शायद करवाया होगा याद। यस सर। 4 ट्रिपलेट मैंने आपको बोल रखे हैं, याद कर लीजिएगा। एक 3 4 5, एक 5 12 13, एक 6 8 10 और एक 8 15 17, ठीक है। ये तीन आपको याद, चार आपको याद रखने हैं। होने के लिए अनगिनत होते हैं, ठीक है, लेकिन सब याद नहीं कर सकते। तो वो ट्रिपलेट आपको याद कर लेना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। यहाँ पर कॉसे पूछ रहा है, कॉसेक ए नहीं पूछ रहा। कुछ बच्चे कॉसेक ए वाला आंसर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा पूछ रहा है। 10 आंसर आए अभी तक। गेस नहीं करिए, आंसर कीजिए सॉल्व करके। 25 सेकंड्स और 25 सेकंड। स्टिल अगर टाइम चाहिए होगा तो बता देना। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। फिफ्टीन, 10। अगर टाइम चाहिए, कोई बच्चे ऐसे हो जो सॉल्व कर रहे हो, आपका होने वाला है, तो माइक ऑन करके बोलिए। अदरवाइज 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1, एंड करें। चलो, तो इस क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए कर दे रहे हैं। तो ये कॉस ए, ये साइन ए का उल्टा करेंगे तो 8/17 है, 17/8 आ जाएगा ये। लेकिन ये कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा, उल्टा करने पर कॉसेक ए मिलता है। कॉस ए साइन का रेसिप्रोकल नहीं होता। आप यहाँ पर समझिए, कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। आपको बोला गया था साइन ए 8/17, आप लिख दीजिए साइन ए दिया है सर 8/17। साइन ए का परिभाषा होता है p/h, लंब बटा कर्ण। तो यहां से मुझे पता चल गया सर p का वैल्यू क्या है, ऊपर वाला अंश यानी 8। h का वैल्यू क्या है, नीचे वाला 17, यानी h का वैल्यू आपका 17 आ गया। ये h है, ये h है। तो p और h आपको पता चल गया। तो ph पता चल गया तो एक b भी निकालिए आप।
ठीक है, कॉस थीटा आपसे पूछा गया था, कॉस ए क्या होता है, बी बटा एच, तो बी तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकालने के लिए आप ट्रिपलेट लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर पता ही नहीं है मुझे, एच स्क्वायर 17 का वर्ग, ठीक है, एच आपका 17 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64, बी स्क्वायर ही रहेगा, और एच स्क्वायर 17 का वर्ग, 17 को 2 बार गुना करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 17 इंटू 17 289, तो ये ध्यान रखना है आपको, 289 मिलेगा। यहाँ से बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा 289 माइनस 64, 64 उधर जाएगा, घटा दिया, तो यहाँ से बी स्क्वायर जो आ रहा है 9 में से 4 घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2 और 2, 225। बी स्क्वायर आपका 225 है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा वर्गमूल 225, 225 जो है 15 का वर्ग है, ठीक है, 15 इंटू 15, ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका 15, तो हम कह देंगे सर बी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, पी वी एच आपको तीनों पता चल गया, आप फाइनल आंसर लिखिए बस। तो आप बोलोगे कॉस थीटा पूछ रहा था या कॉस ए पूछ रहा था, जो परिभाषा होता है बी बटा एच, बी का वैल्यू आपने बोला 15 है और एच का वैल्यू आपको दिया गया था 17, ठीक है, तो 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कोई यूनिट या इकाई डालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 15/17। ओके, तो यहाँ समझ में आया, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यहाँ पर हर बार आपको उल्टा करने से काम नहीं चलेगा, ये सारे गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यस नो, क्लियर है तो यस लिख के बताइए, आंसर से इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। चलिए ये हो जाएगा, अगर कभी हमसे एक रेशियो पूछ के दूसरा रेशियो पूछेगा आप कर लोगे, इसके आगे हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ इस टाइप से आपको ये समझना है। जैसे देखो, इस क्वेश्चन के पहले मैं आपसे अगर ऐसे पूछता हूँ, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा, ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ x बराबर 5, मैं आपसे एक्स स्क्वायर पूछ रहा हूँ, क्या बोलेगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5, आपका आंसर आएगा 25, ठीक। अब साइन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका वर्ग किस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ और साइन थीटा का मैं वर्ग करना चाहूँ, इसका मैं क्या करना चाह रहा हूँ वर्ग करना चाह रहा हूँ, तो इसको लिखने का तरीका होता है साइन थीटा, और इस पूरे को ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिखने में ना काफी बार बार आता है, बार बार ब्रैकेट लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पावर 2 आपका यहाँ पर लिख रखा है, ये जो ऊपर में पावर 2 है, ये आ जाएगा साइन के ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं टैन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको पढ़ते क्या है टैन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। अगर मैं कभी लिखता हूं कॉस थीटा का पावर 3, इसका मतलब क्या, कॉस का पावर 3 थीटा, ठीक है, तो ये पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अगर मैं लिख रहा हूं टैन थीटा का पावर 5, तो पावर 5 कहां पर आ जाएगा टैन के ऊपर, बस लिखने का तरीका ये सारा चीज, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मुझसे ये पूछे कि साइन थीटा आपको दे दिया 3/5, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 25। हाँ, थीटा के ऊपर पावर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये कॉमन चीजें हमें पता है कि सर वो पूरा का स्क्वायर है, देखो लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर 5 लिख रहा हूं, तो आपको पता है सर इसके नीचे 5/1 है, लिखते नहीं है, ये नोन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये नोन है कि ये पूरे थीटा पर भी स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर, मतलब इसका पूरा कहने का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा को 2 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या होगा सर, साइन थीटा को 2 बार गुना करना, तो आप सिंपली सीधे लिखिएगा, भले अभी मैं ऐसे करके बता दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्या बोलेगा सर, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये 3/5 का होल स्क्वायर है, और इसके बाद आप क्या बोलेगा, आपको पता है a बटा बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर ऊपर वाले नंबर पर भी आता है, बी नीचे वाले नंबर पर भी आता है, तो आप कहेंगे सर 3 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, 3 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 9, और 5 स्क्वायर मतलब 25,
दो गुना मत कर दीजिएगा, 3×6 5×10 मत लिख देना। तो 9/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा अगर 3/5 था तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 9/25। ओके, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉस थीटा आपको दे दिया 2/7, मैं पूछ रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 4/49। 4/49। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब उतना कहानी नहीं लिख रहे, सिंपली बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2/7 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, आपसे पूछ रहा हूं tan क्यूब थीटा क्या होगा आंसर, बोलिए। 8/27। 8/27, यहाँ पर पावर 3 लिख दिया, मतलब आपको पता है tan थीटा का होल क्यूब है, इसका पावर 3 करना है, तो ये करिएगा सर 2/3 का पावर 3। ठीक है, 2 का पावर 3 भी आ जाएगा और 3 का पावर 3 आ जाएगा। 2 का पावर 3 करने का मतलब 2 × 2 × 2, ये रफ में लिख लो, 2 × 2 4, 4×2 8। ठीक है, और 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 × 3 × 3, तो आपको पता है 3×3 = 9, 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो tan के थीटा कितना आ जाएगा, 8/27। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगर मैं यस यहाँ पर लिख सर। रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, मुझे बताइए यहाँ पर से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन का पावर 3 थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, 1/4 का पावर 3 कर देंगे, और 1 का पावर 3 हो जाएगा, 4 का ही पावर 3 हो जाएगा, तो 1 को तो कितनी बार भी गुना करिए 1 ही आएगा, 4 को 3 बार गुना करिएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो 1/64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर ऐसे पूछ दूं आपसे, मेरे पास एक क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, अब आपको दे रखा है कि साइन थीटा आपको दे दिया, कितना दे दिया, 3/5 दे दिया, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कॉस क्यूब थीटा कितना होगा। अब कॉस क्यूब थीटा पूछ रहा हूँ, या हो सकता है tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछ ले, तो आप क्या करिए, पहले कॉस थीटा तो निकालिए, कॉस थीटा पता चलेगा तभी तो इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो पावर 3 वाला आ जाएगा, है ना। तो आप इससे देखिए साइन थीटा आपको पता है अगर 3/5, तो यहाँ से आप सोचिए सर ये P है ये H है, तो P का वैल्यू आपका 3 है, P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू आपका 5 है। मुझे बताओ डायरेक्ट मैं B का वैल्यू क्या लिख दूं, B का वैल्यू क्या होगा, 4। 4 होगा, डायरेक्ट ट्रिपलेट लिख रहे हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट था आपका, पाइथागोरस से यूज करोगे B आ जाएगा, 3 4 5 लिख दिया। अब यहाँ से आप कॉस थीटा बताइए कितना होगा, B/H कर दीजिए, B है आपका 4, H है आपका 5, तो 4/5 कर देंगे, और आपसे पूछ रहा है कॉस क्यूब थीटा, तो आप क्या कहिएगा, कॉस थीटा का होल क्यूब, मतलब 4/5 का पावर 3, 4 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ये भी स्टेप आप छोड़ सकते हो धीरे धीरे, 64/125। ठीक है, 64/125 आएगा, 4 का पावर 3 64 और 5 का पावर 3 125। कैसे लिखा, 4 को 3 बार गुना किया, 5 को 3 बार गुना किया, क्यूब आप 10 तक याद कर सकते हो। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, बताओ। 9/16। tan थीटा निकालेंगे पहले, tan थीटा होता है P/B, P/B लिखने का मतलब P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, तो 3/4 लिख देंगे। अब बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा का होल स्क्वायर करने का मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख दोगे 9/16 जैसा आपने बोला। 9/16। इतना सब चीज समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन है करना। कॉट थीटा अगर 7/8 है तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। कॉट थीटा अगर आपको दे दिया 7/8, ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करिएगा, आप सोचिएगा कॉट थीटा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कॉट थीटा का, बोलिए। H/नहीं, B/P, ये होता है ना, आधार बटा लंब,
तो यहाँ से आप कह दोगे सर बी का वैल्यू कितना है 7, पी का वैल्यू कितना है आपका 8, तो एच निकालिए। एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस। तो यहाँ से आप लिखिएगा पी का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, ये 64। जोड़ने पर कितना मिल रहा है 9 4 13 का 3, 6 4 10, कुछ गलती कर लिया क्या? नहीं ठीक ही है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 14, ठीक है। 9 4 13 का 3 हासिल है, 6 4 10 1 11, 113 आ रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर का मान 113 आ रहा है। क्लियर? ओके। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच का वैल्यू आप सीधे लिख दिए वर्गमूल 113, ठीक है। एच का वैल्यू वर्गमूल 113, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगी, वो वर्गमूल कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, आप पी बी एच लिखना है यहाँ पर। पी कितना है आपका? पी आपका 8 है। बी कितना है आपका? बी आपका 7 है। यहाँ से देखा पी और बी। एच आपने निकाला कितना था सर? वर्गमूल 113, ठीक। अब मुझे बताइए यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपसे पूछता है। पहले आप कॉसेक थीटा निकालिए। कॉसेक थीटा कितना होगा? एच बटा टी, कर्ण बटा लंब। एच कितना है आपका? वर्गमूल 113। और पी कितना है आपका? पी है आपका 8, ठीक है। कॉसेक थीटा आ गया। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हो सर, इसी का वर्ग कर देते हैं, रूट 113 बटा 8 का वर्ग। तो रूट 113 का वर्ग करेंगे तो 113 आ जाएगा। रूट 113 जब 2 बार गुना होगा, रूट 113 था ना, इसको जब 2 बार गुना करोगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 113 आ जाएगा। तो ये आ गया 113 बटा 64, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा आपने निकाला, लेकिन आपसे पूछा क्या गया था? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 113 बटा 64। इसको सॉल्व करिए, ये 1 बटा 1 है ना, 64 माइनस 113 बटा 64, ये कितना आ रहा है? 113 में से 64 घटाने पर कितना मिलेगा? 49 बटा 113 कैसे आ रहा है? 64 माइनस 113 बटा 64 आया ना। एच बाई पी था, तो एच हमने लिखा रूट 113, पी था आपका 8, तो नीचे में 8 है, वर्ग किया तो 113 बटा 64 आ गया। एक में से कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाना है, तो 1 माइनस 113 बटा 64, 64 ऊपर जाएगा। ये देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस ए बाई बी, तो इसको क्या करते हैं, बी एलसीएम लिया, बी ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो आ जाएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बाई बी। 64 में से 113 बाई थे, 113 में से 64 घटा दीजिए, ठीक है। 113 में से 64 घटाइए, तो यहाँ पर आ गया 9 4 13। 64। हाँ माइनस का आएगा, यहाँ पर आप क्या कहोगे, ये आपका आ गया 10 में से 4, तो माइनस 49, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस 49 बटा 64, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेगेटिव में आंसर आ रहा है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, जो बिल्कुल पोल के जैसा मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, फिर पोल में भी क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है आपका, अगर मैं पूछ रहा हूँ tan थीटा आपको दे रखा है 13/12, मुझे बताइए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगले पोल में भी आएगा। tan थीटा अगर 13/12 है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? बताइए। यहाँ सोचिए p बटा b है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, अब तो कई बार यूज कर चुके हैं। p का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 12 है, तो आप h कैलकुलेट करिए, क्योंकि सेक थीटा निकालने में आपको h की नीड होगी। आप पहले देखो कि यहाँ पर सेक थीटा है ना, सेक थीटा निकाल दो आप, कि सेक थीटा कितना होगा। p 13 है, b 12 है, तो यहाँ से आप करिए ना, h स्क्वायर कितना होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर आपका थोड़ा डेटा इसमें मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, ठीक है। या इसको लिख देता हूँ, थोड़ा डेटा मैंने गलती से कुछ और लिख दिया, कोई बात नहीं, इस पर भी आंसर आ जाएगा।
13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 169 प्लस 144, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 313 आ रहा है एच स्क्वायर आपका। ठीक है, एच स्क्वायर यही आ गया, तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 313। ठीक है, वर्गमूल 313। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, सर सेक थीटा बताइए। सेक थीटा है आपका कितना, एच बटा बी, यही होता है आधार कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, सेक थीटा आ रहा आपका एच है √313 बाई बी कितना है आपका, बी है आपका 12, तो ये आ गया सेक थीटा। अब आपको निकालना क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सोचिएगा तो इसका वर्ग जब करोगे तो वर्गमूल ऊपर से कट जाएगा, 313 आ गया और नीचे 144 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस 313 बटा 144, इसको सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 313 बटा 144, सॉल्व कर लो इसको, जो भी सॉल्व करके आ रहा है, -169 आ रहा है, 313 में से 144 घटाइए तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 4 13, 10 में से 6, हाँ -69 -169 बाई 144, ये आपका आंसर आ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का आंसर। क्लियर, चलो पोल करोगे या फिर आज इतना ही रखें, पोल। पोल दूं, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ पोल में, ये क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना समय है नहीं कि आज करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, ट्राई करिएगा, होमवर्क के जैसा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और ये वाला आप अभी कर लो। ठीक है, हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर पी का वैल्यू पूछ रहा है, tan पी का वैल्यू 4/3 दिया गया है, tan पी इज इक्वल टू 4/3, आपसे पूछ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर पी, मतलब tan थीटा दे करके आपसे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछ, सॉल्व करिए। पहले आप tan पी से पी भी आपको पता चल जाएगा तो एच निकालिए। ठीक है, एच निकालना पड़ेगा, आप एच निकाल दोगे तो फिर आप सेक पी निकालिए। ठीक है, सेक पी है तो सेक स्क्वायर पी निकाल कर 1 में से घटा दीजिए। होल ऑन किया क्या, होल नहीं ऑन किया, होल दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, प्लस माइनस का ध्यान देना यहाँ पर। tan पी दे करके 1 माइनस सेक स्क्वायर पी पूछ रहा है। अब आपको लग रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी चीज लिंक है, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था पी बी एच, वो अभी भी यूज कर रहे हैं ना, और वो पूरे ट्रिगोनोमेट्री में यूज होगा। तो एक सीढ़ी के जैसा है, आगे जाकर आप अगला चैप्टर चैप्टर 9 पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस, वहां पर भी ये सारा चीज यूज आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को एकदम लिंक करके देखिएगा।
जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था वो बिल्कुल लास्ट क्लास तक यूज करते रहेंगे, तो यही है बेसिक। ग्यारह आंसर आए हैं, 11 में हाँ 8 आंसर सही दिख रहे हैं, मोस्टली सभी आंसर सही है। ट्वेंटी 25 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड्स। 20 सेकंड। टाइम चाहिए होगा तो बोलिएगा, गेस करने से बेटर है कि बोल दो कि सर टाइम चाहिए। 15 सेकंड। सर थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, करिए। और ज्योति आपका हो जाएगा तो मुझे बता देना। किसी और को टाइम चाहिए? सभी का हो गया? सभी का तो नहीं हुआ है, 15 आंसर आया अभी तक। 7-8 बच्चे जिनका नहीं आया अभी। जो क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था ना, लिंक प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट करते हैं खत्म। ठीक है, 2-3 मिनट और कर लेते हैं क्लास, खत्म ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो सर जाएगा। एक क्वेश्चन जो छोड़ा हो गया। ठीक है, तो 5 सेकंड हाँ में सर। स्पेंड कर रहे हैं। 5 4 3 सर थोड़ी देर रुक जाओ। और ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूँ, 15 सेकंड और रुकेंगे। हो जाएगा इतने में? 15 सेकंड में हो जाएगा? यस सर। चलो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर चैट में लिख दीजिएगा, फिर क्या होगा ना, बहुत लेट हो जाएगा और ये क्वेश्चन में इतना टाइम काफी है। 10 सेकंड और 10 सेकंड्स। 5 सेकंड। 5, आई होप के साथ कर दिया आपने, अभी एक आंसर आया है। 5 4 3 2 1। अगर किसी का नहीं हो पाया है तो प्लीज चैट में लिख देना आप, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत, देखो ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। आपको बोल रहा है tan p 4/3 है, मतलब tan थीटा लिख सकते हो सर, tan p या tan थीटा 4/3 है। आपको परिभाषा पता है कि सर p/b होता है। p भी तो आपको दिख गया ना, p का वैल्यू ऊपर अंश में लिखा है, b का वैल्यू नीचे हर में लिख दिया, p और b आपको पता चल गया। p भी पता चल गया तो h पता चल जाएगा, 5 आ जाएगा, हमें पता याद ही हो रखा है। ठीक है, p भी h होता है, तो h क्या होगा सर, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ लिख दोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ हाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 25। तो कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं इसको। h बराबर कितना, वर्गमूल 25 यानी 5, तो h का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब यहाँ से आप बोलोगे सर h हमारा 5 है, तो सेक p निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में सेक p दिख रहा है हमें। ठीक है, सेक p का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, h/b। h का वैल्यू क्या है आपका 5, और b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू है आपका 3, तो 5/3 कर दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर p। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर p कहने का मतलब क्या, सेक p का होल स्क्वायर, मतलब 5/3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 25/9। सॉल्व करने का तरीका, 9 एलसीएम, यहाँ पर 9 एक से गुना होगा, तो 9 माइनस 25। छोटा नंबर 9 में से बड़ा नंबर 25 घटा रहे हैं, तो माइनस का नंबर आएगा -16/9, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये गलत, ये सारा गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, लेकिन वो अगले क्लास में बताऊंगा। एक सर्व समीका को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्व समीका आपको पढ़ाया नहीं है अभी, तो वो नहीं यूज करूंगा। ठीक है, चलिए ये तो कर लिया। एक होमवर्क ये दे रहा हूं मैं आपको, ये ट्राई जरूर करना। आ, हो चाहे नहीं हो, ट्राई करिएगा। ठीक है, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर में नहीं, सीधे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए आज के क्लास में, अदरवाइज आज एंड करते हैं यहीं पर। अगला क्लास ट्राई करेंगे कि थोड़ा पहले स्टार्ट करें।